थाना मझौला के बुद्धि विहार फेज 2 में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता द्वारा अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए 112 नंबर पुलिस को बुलाया गया, जिस पर 112 डायल नंबर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिकायत पर उसके पति को थाना ले गई। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि वह मुरादाबाद के एक निजी स्कूल में अध्यापक के पद पर बच्चों को पढ़ाती है। लगभग 2 साल पहले उनकी शादी मुरादाबाद के ही युवक से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। उनके पति द्वारा महिला पर शादी के कुछ माह बाद से ही अत्याचार किया जाने लगा। महिला का आरोप है कि उसके साथ ससुर द्वारा उसको घर से भी निकाल दिया गया। वह बुद्धि विहार फेज 2 में किराए पर रहकर अपने परिवार की गाड़ी को बढ़ा रही है। अभी 1 सप्ताह पहले बेटी पैदा हुई है। बेटी के पैदा हो जाने के बाद से ही उनका पति मारपीट कर रहा है। आज सुबह उनके द्वारा महिला थाना पहुँचकर अपनी पीड़ा को सुनाया गया। शिकायत करने के घर लौटने पर उनके पति ने फिर उसके साथ मारपीट की। पति के प्रताड़ित किए जाने की सूचना डायल 112 पर उनके द्वारा दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। शिकायतकर्ता महिला से बात की गई तो महिला द्वारा बताया गया, मैं रामगंगा बिहार LIG 50 में मेरी शादी हुई थी। मैं गांधी आश्रम से रहने वाली हूँ। वहाँ शादी हुई मेरी। शादी के बाद पता चला पति काम नहीं करता है। वही सास ससुर का ताना सुनना, मार पिटाई रोज सहना। फिर जब मेरे बच्ची होने वाली थी पता चला कि आज मतलब कि मैंने बताया कि मम्मी जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसी दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, मुझे मार पीट कर मेरे पापा को फ़ोन किया गया, मुझे भेज दिया गया। फिर भेजने के बाद 3 महीने बाद मेरी बात हुई। इन्होंने मेरे से मतलब कांटेक्ट हुआ, फिर बात हुई हम दोनों बीच में। अब इनकी मम्मी ने एक प्लान था इन लोगों का कि कहते हैं मतलब इन्होंने किसी बिचौलिए से उस बीच में कह दिया था कि मैं इसे तलाक देने वाला हूँ। तो तलाक दे की खबर सुनकर मैंने कहते हैं वहाँ पर पुलिस में जाने की वो करी। उसी बिचौलिए से मैंने कहा कि मैं पुलिस में जाऊँगी। तो इन लोगों ने जब इन लोगों को पता चला तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे बातें हुई। फिर यहाँ पे उसने घर लिया अपने माँ बाप को बचाने के लिए। यहाँ पे घर लिया, यहाँ पे जो भी पैसा किराया खर्चा सब मैं देती हूँ। आप क्या काम करती हो? मैं जॉब करती हूँ, टीचिंग करती हूँ। अब मेरे साथ ये है कि मैं पैसा नहीं देती हूँ तो पिटती हूँ। कल रात में भी मैंने पैसे नहीं दिए तो इसने मेरी मम्मी को भी मारा, मुझे भी। और मेरी सास रोज फोन करके ये फोन करते हैं अपनी माँ के पास, वो चढ़ाती हैं। रोज हमारे बीच में लड़ाई होती है। आपकी बच्ची कितने दिन की है? घर से मेरी बच्ची 15 दिन की है। मुझे उस घर से निकाल दिया। मेरे पास छत नहीं है। अब मेरे माँ बाप ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई घर नहीं है। सास ससुर ने रहने के लिए मना कर दिया कि यहाँ पे ये नहीं रहेगी। मेरा पति कह रहा है कि मुझे उस घर में नहीं जाना है। आप महिला थाने गए थे? जी, मैं महिला थाने गई थी। वहाँ पे एक रसीद लिखवाई गई है। अब उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई होगी, आपको बुलाया जाएगा। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास ना मायके की हूँ ना मैं ससुराल की हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे उसी घर में। अच्छा, जैसे अब अभी पुलिस आई थी, पुलिस क्या बोल के गई है? पुलिस ये बोल रही है कि आप लिखवाइए और हम उसके घर वालों को नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ इसे पकड़ेंगे। क्या आपके पति का नाम क्या है? प्रशांत मिश्रा। उनके पिताजी का नाम क्या है? सुधीर मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? वो लोग वैसे वहाँ के हैं, बिहार के हैं रहने वाले, बलिया जिला के, लेकिन यहाँ पे रहते हैं LIG 50 में। क्योंकि जो मेरी भाभी है वो बड़े घर से आई है, तू छोटे घर से है। फिर उसने कहा जब तू मुझे लड़का दे देगी तब मेरे माँ बाप मान जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। जब उस दिन उसे पता चला कि लड़की हुई है तो फिर उसने मुझसे वहीं अस्पताल में लड़ाई शुरू कर दी। मैंने अपने ससुर से कहा पापा जी पहला बच्चा है मेरा, लड़की है, लड़का यही है। इससे संबंधित जितने भी रीति रिवाज होते हैं आप करिए। तो वो कह रहे लड़का होता तब होती, अब लड़की है तो तुम्हारी माँ करेगी। अब आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अपने ससुराल में एक कमरा दिया जाए रहने के लिए। लेकिन मेरे ससुराल वाले ये कहते हैं कि हम तुम्हारे पति को उससे अलग कर देंगे। ये समय क्या हुआ था? शादी के समय इन लोगों ने ये बताया था कि वो काम करता है। शादी के बाद पता चला कि काम ही नहीं करता। वो बस वो करता है साल में 2 बार 3 बार चला जाता है ट्रेनिंग कराने के लिए। अब वो पैसे आते हैं, किस चीज की ट्रेनिंग कराते हैं? प्रधान की ट्रेनिंग, कोई BTC मेंबर की पैसे आते हैं, अपनी PhD की फीस जमा करता है। उसमें से एक पैसा मैं नहीं जानती उसका।